त्योहारों के मद्देनजर पुलिस का चेकिंग अभियान। आगामी त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में जिले के सभी थानों की पुलिस टीमें होटल, ढाबों, धर्मशालाओं और भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग अभियान चला रही है। अभियान के दौरान पुलिस ने बस स्टैंड, होटल, ढाबों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सघन जाँच की। होटलों के रजिस्टर और अभिलेखों की जाँच की गई तथा संचालकों को निर्देश दिए गए कि बिना वैध ID प्रूफ के किसी को नहीं ठहराया जाए और सभी ठहरने वालों का पूर्व विवरण रजिस्टर में दर्ज किया जाए। संदिग्ध गतिविधि की स्थिति में तत्काल पुलिस को सूचना देने को कहा गया और साथ ही पुलिस टीमें प्रमुख स्थानों पर नाकाबंदी कर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच कर रही है। जिला कारागृह धौलपुर का औचक निरीक्षण। जिला और सेशन न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के तहत जिला कारागृह और लीगल एड क्लिनिक का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेखा यादव भी शामिल थी और निरीक्षण के दौरान शिकायत पेटी में कोई शिकायत नहीं मिली। VC रूम, रसोई घर, वेरको, लैट्रिन, बाथरूम और पानी की सुविधाओं में गंदगी, जल भराव और काई की समस्या पाई गई। कुछ बंदियों ने अपील, जमानत और परिवार से संपर्क की समस्या बताई। जेल अधीक्षक सुमन मीणा को सफाई, जल भराव और लाइट व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। रसोई घर में आज का मेन्यू, आलू गोभी, दाल, चपाती और मशीनों की जांच की गई। बंदियों को साफ पानी और नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए और मौजूद अधिकारी कर्मचारी अरुण कुमार अग्रवाल, रेखा यादव, मनोज वर्मा, राहुल डंडोतिया, अमित कमठान, पप्पू सिंह गुर्जर, दीपक सिकरवार, मीता अग्रवाल, आराधना शर्मा, सुमन मीणा और कारागृह का स्टाफ भी मौजूद रहा। फायरिंग मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर के नगला विधोरा गांव में 19 सितंबर 2025 को जमीनी विवाद को लेकर हुई फायरिंग की घटना में 2 आरोपियों ब्रजपाल उर्फ चिग्गा पुत्र रामेश्वर और देवेश पुत्र ब्रजपाल निवासी थाना कंचनपुर धौलपुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस घटना में विष्णुपुत्र रामनिवास गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देश पर राजस्थान पुलिस मुख्यालय के धरपकड़ अभियान के तहत धौलपुर ग्रामीण सैपो के थानाधिकारी अनूप सिंह की निगरानी में थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने यह कार्रवाई की। दोनों आरोपी हत्या के प्रयास के मामले में घटना के बाद से फरार थे। पुलिस के अनुसार पार्वती नदी के बीहड़ों में हुए विवाद के दौरान आरोपियों ने विष्णु पर गोली चलाई थी, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई थी। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ अभी जारी है। ढाबा कर्मचारी का शव पानी की टंकी में मिला, जांच शुरू। मनिया थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात गोवर्धन ढाबे पर कार्यरत 28 वर्षीय रिंकू पुत्र रघुवीर सिंह का शव नजदीकी पानी की टंकी में मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक मुरैना मध्य प्रदेश का निवासी था। बताया गया कि रिंकू सोमवार शाम पानी की बोतल लेकर शौच के लिए गया था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। ढाबे के कर्मचारियों ने खोजबीन शुरू की तो पास की टंकी में उसका शव दिखाई दिया। सूचना मिलते ही मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ASI वदन सिंह की अगुवाई में पुलिस ने शव को टंकी से बाहर निकाला और जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मंगलवार को परिजनों की उपस्थिति में पोस्टमार्टम के बाद शव उन्हें सौंप दिया गया है। पुलिस ने मामले की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक अनुमान है कि रिंकू का पैर फिसलने से वह टंकी में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि मौत का सटीक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। रासाखेड़ा में मालखाना निस्तारण अभियान, 17 प्रकरणों में जब्त, अवैध शराब नष्ट। रासाखेड़ा पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर कैलाश चंद्र बिश्नोई और जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में जिले में चलाए जा रहे अभियान मालखाना निस्तारण के तहत थाना रासाखेड़ा में 17 फैसलशुदा प्रकरणों में जब्त अवैध देशी और कच्ची शराब का निस्तारण किया गया। यह कार्यवाही अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार शर्मा और RPSCO व्रत मनिया राजेश कुमार शर्मा के सुपरविजन में जिला आबकारी अधिकारी पवन कुमार शर्मा और थानाधिकारी रामकिशन यादव के नेतृत्व में की गई। कार्यवाही के दौरान अवैध शराब को विधि सम्मत तरीके से गड्ढों में डालकर नष्ट किया गया और कार्यवाही में जिला आबकारी अधिकारी पवन कुमार शर्मा, थानाधिकारी रामकिशन यादव, हेड कांस्टेबल विजय सिंह और कांस्टेबल जितेंद्र सिंह शामिल रहे। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि अभियान का उद्देश्य न्यायालय द्वारा निस्तारण प्रकरणों के जब्त माल का सुरक्षित और पारदर्शी निस्तारण करना है, ताकि मालखानों में अनावश्यक बोझ कम हो और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रासाखेड़ा से रिपोर्ट। त्योहार हो या परिवार, धौलपुर का असली स्टाइल मिलता है सिर्फ आकाश कलेक्शन पर। और याद रखना, कपड़े तो सब बेचते हैं, पर फैशन और ट्रेंड धौलपुर में बनाता है सिर्फ आकाश कलेक्शन। कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं होते, यह हर पल की असली पहचान बन जाता है।
शादी की शान, त्योहार की रोशनी, जेंटलमैन का क्लासी लुक और बच्चों की मुस्कान का राज। हर ओकेजन के लिए चाहिए एक परफेक्ट स्टाइल और वही मिलता है आकाश कलेक्शन में, जहां लेटेस्ट ब्रांडेड फैशन मिले लेडीज, जेंट्स और किड्स सबके लिए। आकाश कलेक्शन धौलपुर की असली पहचान, फैशन जो ट्रेंड भी है और यादों का हिस्सा भी। राजस्थान ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष का शेरगढ़ हनुमान मंदिर में हुआ सम्मान। धौलपुर में श्री शेरगढ़ सरकार प्राचीन किले वाले हनुमान जी महाराज के प्रांगण में आज राजस्थान ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष बहरे महेश शर्मा का भव्य स्वागत व सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर हनुमंत कृपा पात्र के सम्मानित सदस्यों पुजारी दीपक अवस्थी, SN पंडित, श्री भगवान शर्मा, राजेश चट्टीकरा, दाऊजी शर्मा, रामहेत नेताजी, योगेश शर्मा, हेमंत पापड़ीपुरा, मानु परमार, विजय शर्मा, पुनीत शर्मा, अनिल शर्मा, सूरज शर्मा सहित अन्य गणमान्य समाजजनों ने स्नेह मिलन के माध्यम से उनका सम्मान किया। कार्यक्रम में उपस्थित समाजजनों ने एकजुटता के साथ ब्राह्मण समाज की मजबूती, एकता और प्रगति के लिए निरंतर साथ खड़े रहने का संकल्प लिया। इस दौरान सचिन बहरे, रामहरि शर्मा, जयंत शर्मा, सजल शर्मा सहित कई युवा मौजूद रहे। समारोह में शेरगढ़ हनुमान जी महाराज के जयकारों से पूरा परिसर भक्तिमय वातावरण में गूंज गया। 11 वर्षों से फरार स्थायी वारंटी को रासाखेड़ा पुलिस ने दबोचा। विशेष अभियान के तहत थाना रासाखेड़ा पुलिस की बड़ी सफलता। पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर रेंज कैलाश चंद्र विश्नोई और जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में जिले में स्थायी और वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान हेतु चलाए जा रहे 15 दिवसीय विशेष अभियान के तहत थाना रासाखेड़ा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा के पर्यवेक्षण में तथा व्रत अधिकारी व्रत मनिया राजेश के निकटतम सुपरविजन में थाना अधिकारी रामकिशन यादव के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने माननीय न्यायालय MJM रासाखेड़ा से 11 वर्षों से फरार चल रहे स्थायी वारंटी रामहरि पुत्र वनवारी लाल उम्र 35 साल निवासी वार्ड नंबर 4 अंबरपुर थाना रासाखेड़ा जिला धौलपुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। टीम में थाना अधिकारी के साथ हेड कांस्टेबल विजय सिंह, कांस्टेबल जोरमल और कांस्टेबल दशरथ सिंह अन्य जाब्ता सदस्य मौजूद थे। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। रासाखेड़ा पुलिस की इस कार्यवाही से क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय का वातावरण बना हुआ है। रासाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में हम लेकर आए हैं AC सिटिंग और बड़ा हॉल, शांतिपूर्ण वातावरण के साथ वन कैफे, जिसमें पिज्जा, बर्गर, पास्ता, डोसा, रैप नूडल्स, गार्लिक ब्रेड, डेजर्ट, कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफी शेक, आइस टी, मोजिटो, फ्राइज, फास्ट फूड आदि उपलब्ध है। धौलपुर जिले में सबसे स्वादिष्ट फास्ट फूड का एकमात्र स्थान वन कैफे, पुलिस लाइन, HP पेट्रोल पंप के पास, सैपल रोड, धौलपुर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोपराइटर परविंदर सिंह, मोबाइल नंबर 7726963132 और 7009204543। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में पहली बार नवदुर्गा से लेकर दीपावली तक बम्पर धमाका। SD इंटरप्राइजेज इलेक्ट्रिक स्कूटी लेकर आए हैं भारत की नंबर 1 स्कूटी कंपनी के मॉडल, जिसमें चेतक मॉडल, यूलाइट, वेस्पा मॉडल, BMW मॉडल, एक्टिवा मॉडल, सीमू मॉडल, ऑलमन मॉडल, जबल लाइट और सिंगल लाइट आदि इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी, लिथियम बैटरी वाली स्कूटी मॉडल मात्र 45,500 से शुरू। हमारी विशेषताएं: 3 साल की वारंटी, फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध, अति आधुनिक और वाजिब कीमत, मजबूत बॉडी और आकर्षक लुकिंग, 90 से 100 किलोमीटर का बेहतरीन माइलेज आदि। SD इंटरप्राइजेस पर भरोसा है, बाकी सब तो धोखा है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। पता मंगल विहार कॉलोनी के सामने, महमदपुर, सैपल रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर अजय कौशल और रोहित कौशल। मोबाइल नंबर 8946916839 और 7062246184 और 9079146297 पर संपर्क।
मां के नाम पर बनाई वाटिका। राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन की प्रेरणा से शहर के युवा राजवीर सिंह गुर्जर ने अपनी मां शांति देवी के नाम से वाटिका का निर्माण किया। वाटिका का उद्घाटन जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव व सभापति नगर परिषद धौलपुर खुशबू सिंह ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर डीटीओ गौरव यादव ने कहा कि सौंदर्यीकरण के लिहाज से शांति वाटिका शहर में विशेष स्थान रखती है। इस अवसर पर नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह ने कहा कि भामाशाह शहर के सौंदर्यीकरण में सहयोग के लिए आगे आकर सहयोग करे। इस अवसर पर जिला हॉकी संघ के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह बोहरा, परिवहन निरीक्षक दीपक शर्मा व डॉक्टर रेणु निखिल अग्रवाल ने वाटिका की प्रशंसा की और भामाशाह का भी आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मयूरी वाटिका के निर्माण के लिए डॉक्टर राधेश्याम गर्ग, सुरजीत वाटिका के लिए कमलजीत सिंह का मंच के माध्यम से सम्मान किया गया। भामाशाह राजवीर सिंह गुर्जर ने कहा कि आज उनकी मां इस दुनिया में नहीं है, मगर वाटिका में आकर उन्हें मां का एहसास होता है, इसलिए उन्होंने वाटिका का नाम शांति वाटिका रखा। उन्होंने कहा कि चंद्रमल फाउंडेशन संस्थान आने वाले समय में पूरे जिले में विशेष पौधारोपण अभियान चलाएगा। इस अवसर पर देवेंद्र प्रताप सिंह जादौन, बहरे महेश शर्मा, सत्येंद्र पारासर, अतुल कुमार भार्गव, मानवेंद्र सिंह, दीपक अग्रवाल मुख्य रूप से मौजूद थे। अंत में चंद्रमल फाउंडेशन के सचिव यशवीर सिंह पोसवाल ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। मंच का संचालन रंजित दिवाकर एडवोकेट द्वारा किया गया। 6 एनएसएस स्वयंसेवकों ने संभाग स्तरीय पूर्व गणतंत्र दिवस परेड चयन शिविर में लिया हिस्सा। धौलपुर राजकीय महाविद्यालय धौलपुर की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के 6 स्वयंसेवकों ने संभाग स्तर पर आयोजित पूर्व गणतंत्र दिवस परेड चयन शिविर 2025 में भाग लिया। स्वयंसेवक रामकेश कुशवाहा मधुसूदपुर ने बताया कि इस शिविर का संभाग स्तर से कुल 6 स्वयंसेवकों का चयन होगा, जिसमें 3 छात्र और 3 छात्राएं शामिल होंगी। चयनित स्वयंसेवकों को 10 दिन के राज्य स्तरीय कैंप में भाग लेना होगा। अंतिम चयन के बाद उन्हें 26 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने का अवसर मिलेगा। संभाग स्तरीय चयन प्रक्रिया में धौलपुर से भाग लेने वाले स्वयंसेवकों में तनु शर्मा, गुनगुन छारी, अरुण सविता, रामकेश कुशवाहा, शिवम दिवाकर और अभिषेक राणा शामिल थे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। इस दिवाली धौलपुर में फैशन का सबसे बड़ा उत्सव लेकर आया है धौलपुर की सबसे पुरानी दुकान, भरोसे की पहचान, जयराम रेडीमेड स्टोर। धौलपुर का सबसे पसंदीदा फैशन डेस्टिनेशन अब पेश कर रहा है अपना स्पेशल दिवाली कलेक्शन 2025। इस दिवाली पर अपने परिवार और खुद को दे फैशन का उपहार। हमारे यहाँ गर्ल्स कुर्तियाँ, टॉप्स, जीन्स, वेस्टर्न वेयर और क्यूट कलेक्शन जो हर बच्चे की मुस्कान को और भी रोशन कर दे। जेंट्स के लिए ट्रेंडी शर्ट्स, प्रीमियम जीन्स, टी शर्ट, जैकेट, फॉर्मल वेयर हर आउटफिट में है और एलिगेंस, ग्लो और फेस्टिव चार्म का कमाल। हर लुक को बनाए इस दिवाली और भी स्टाइलिश। बेस्ट प्राइस पर प्रीमियम क्वालिटी, शानदार वैरायटी और नए ट्रेंड्स का धमाल। यहाँ हर ग्राहक है हमारे परिवार का हिस्सा, तो आइए इस दिवाली खुद को और अपने प्रियजनों को दीजिए स्टाइल्स, क्वालिटीज और खुशी का उपहार। धौलपुर की पहचान, फैशन की जान, जयराम रेडीमेड स्टोर, बीच वाली दुकान, हनुमान तिराहा, धौलपुर। प्रोपराइटर गोपाल दास अग्रवाल और प्रेमचंद अग्रवाल, बॉबी। मोबाइल नंबर 9414583462 और 9950112768। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशंस गणेश चतुर्थी से लेकर दीपावली तक का बम्पर धमाका दिवाली के अवसर पर लेकर आया है। आपको मिलेगा आईफोन, सैमसंग, वीवो, वन प्लस, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो आदि सभी कंपनियों के स्मार्टफोन पर आकर्षक उपहार, जिसमें नेक बैंड, लोअर टी शर्ट आदि। पहले 1000 ग्राहकों के लिए ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। धौलपुर जिले की 20 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, स्पीकर, वर्ड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर उपलब्ध है। नो डाउन पेमेंट, नो इंटरेस्ट और सभी कंपनियों के मोबाइल फाइनेंस किए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशंस, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता
PNB ATM के बगल से तोप तिराहे के नजदीक संतर रोड धौलपुर। प्रोपराइटर रोहित सिंह। मोबाइल नंबर 9784018105 और 9783161777 और 8104300159। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में हॉट जिन मोटर्स लेकर आए हैं कार डेकोरेशन, कार सर्विस और धुलाई सेंटर। हमारे यहाँ पर कुशल कारीगरों द्वारा कुशलतापूर्वक कार्य किया जाता है। दीपावली का विशेष ऑफर, आगरा और ग्वालियर की रेट पर सीट कवर, LED बल्ब, फ्लोर मैट, लेग गार्ड, म्यूजिकल सिस्टम इत्यादि पर छूट। 10,000 से अधिक बिल होने पर 10% की विशेष छूट ऑफर का लाभ जरूर उठाएं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता लवानिया पैलेस, सेपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर मांगीलाल ठेकेदार। मोबाइल नंबर 9686831748 और 8740082054। फर्जी स्काउट गाइड संगठन के शिविर को DELED महाविद्यालयों में अवैध घोषित किया। छात्रों को मोबाइल जब्त कर ताला जड़ दिया। धौलपुर जिले के विभिन्न DELED महाविद्यालयों में 13 अक्टूबर को शुरू हुए स्काउट गाइड शिविर को फर्जी संगठन द्वारा आयोजित होने के कारण अवैध घोषित कर दिया गया। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश मंगल ने जांच के बाद छात्र छात्राओं को शिविर से मुक्त कराया और 14 अक्टूबर को पत्र जारी कर इसे समाप्त करने का आदेश दिया। जांच में पाया गया कि राजस्थान राज्य हिंदुस्तान स्काउट गाइड नामक संगठन असली हिंदुस्तान गाइड स्काउट संगठन राजस्थान राज्य का फर्जी रूप है, जिसका ना तो धौलपुर में मुख्यालय है और ना बैंक खाता और ना ही कोई संरचनात्मक ढांचा। इस संगठन ने असली संगठन के नाम का सहारा लेकर छात्रों को बहला फुसलाकर शिविर को में बुलाया था। शिविर 13 अक्टूबर को स्थानीय स्तर पर शुरू हुआ था, जिसमें वंश हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, क्रॉसिंग रेलवे, महाराणा प्रताप एजुकेशन ट्रस्ट बसेड़ी, महाराणा प्रताप ST स्कूल, कालिदास संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, महाराणा प्रताप महिला संस्कृत ST स्कूल, SN कॉलेज ऑफ एजुकेशन, DLED महाविद्यालय और राजकीय शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र धौलपुर के छात्र शामिल थे। स्काउट गाइड और हिंदुस्तान स्काउट गाइड संगठन राजस्थान राज्य को दी गई मंगल ने चेतावनी दी है कि फर्जी संगठन द्वारा आयोजित शिविर के आधार पर छात्रों की अंक तालिका वैध नहीं मानी जाएगी, क्योंकि राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार स्काउट गाइड शिविर अनिवार्य है। इससे छात्रों पर आर्थिक बोझ पड़ेगा और भविष्य में खिलवाड़ होगा। घटना के बाद प्रशासन द्वारा अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। साथ ही संयुक्त शासन सचिव मनीष गोयल के नाम से धमकी दिए जाने के आरोप पर भी जांच की मांग की गई है, ताकि बच्चों की भविष्य की रक्षा हो सके। राजाखेड़ा में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान का हुआ आयोजन। स्वदेशी जागरूकता से आत्मनिर्भर भारत का संकल्प होगा पूर्ण। भाजपा द्वारा भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत संकल्पना को साकार करने हेतु राजाखेड़ा में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण और पुष्प गुच्छ भेंट कर किया गया। मुख्य वक्ता संभाग प्रभारी हेमराज मीणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि आत्मनिर्भर भारत, जिसे राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार निरंतर साकार करने का प्रयास कर रही है। भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर रसावत ने कहा कि GST में की गई कमी और जनता के लिए किए जा रहे विकास कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी सोच को दर्शाते हैं। नीरजा शर्मा ने रोहित बोहरा पर सीधा तीखा निशाना साधा। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में नीरजा शर्मा ने राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि विधायक ने क्षेत्र के किसानों और युवाओं के हित में कोई ठोस कार्य नहीं किया। उन्होंने कहा कि 70 वर्षों में राजाखेड़ा क्षेत्र को कृषि उपज मंडी तक नहीं मिल सकी और भाजपा की सरकार ने अथक प्रयासों से राजाखेड़ा में कृषि उपज मंडी की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया है। 70 वर्षों तक कांग्रेस सरकारों ने पानी, रोजगार और सड़क विकास के नाम पर केवल अपने ठेकेदारों की जेबें भरी है। अगर उन्होंने ईमानदारी से विकास कार्य किया होता तो आज राजाखेड़ा नई ऊंचाइयों को छू रहा होता। अंत में नीरजा शर्मा ने कहा कि अब समय आ गया है कि राजाखेड़ा जातिवाद और झूठे वादों की राजनीति से मुक्त होकर विकास की ओर अग्रसर हो और भाजपा की सरकार के नेतृत्व में जनता को वास्तविक विकास और पारदर्शी शासन का अनुभव मिले। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट।
मनिया थाना क्षेत्र के विपरपुर गांव स्थित पावर हाउस पर सोमवार को मीटर बदलने का कार्य कर रहे बिजली कर्मचारियों पर लाठी डंडे से हमला किया गया। इस हमले में 2 बिजली कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। मौके पर मौजूद एईएन अकरम खान ने बताया कि वे अपनी टीम के साथ विपरपुर पावर हाउस पर मीटर बदलने का कार्य करवा रहे थे। इसी दौरान नशे की हालत में 2 युवक बिजली घर पहुंचे और कर्मचारियों के साथ बहस करने लगे। विवाद बढ़ने लगा, लेकिन कर्मचारियों ने स्थिति को शांत करा दिया और युवक वहां से चले गए। हालांकि करीब आधे घंटे बाद 1 दर्जन से अधिक लोग लाठी डंडों से लैस होकर बिजली घर पहुंचे। उन्होंने अचानक कर्मचारियों पर हमला कर दिया और इस हमले में बिजली कर्मी उदय भान और पवन त्यागी गंभीर रूप से घायल हो गए। एक अन्य कर्मचारी गीतम किसी तरह मौके से भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। घायलों को तुरंत मनिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक होने पर उन्हें धौलपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वर्तमान में दोनों घायल कर्मचारियों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। सूचना मिलते ही मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल हमलावरों की पहचान के प्रयास जारी है और संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इस हमले के बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों में रोष व्याप्त है और उनका कहना है कि पावर हाउस जैसे संवेदनशील स्थान पर ऐसी घटनाएं कार्य करने में असुरक्षा का माहौल पैदा करती हैं। कर्मचारियों ने प्रशासन से हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।